बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मिशन 2027 बोर्ड तैयारी शुरू कर रहे हैं। मतलब 2027 के लिए तैयारी करना है। एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट ही समाप्त कर देंगे। नीचे देखिए क्लास को निश्चिंत से। चलिए आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 1, अल-बिरूनी की जीवनी को लिखा है। अल-बिरूनी को जीवनी लिखे। अल-बिरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान के एक शहर स्वाहिजिम में हुआ था। विद्वान थे जिन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। जब 1017 को महमूद गजनबी ने ख्वाइस में पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ कई विद्वानों को अफगानिस्तान ले आए और जब यह भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ अल-बिरूनी को भी भारत लाए। या भारत में 1024 से लेकर 1030 तक रहे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद, जिसका अर्थ होता है कि भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा। इनकी मृत्यु 1028 को 75 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 2, किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद क्या है? यह अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। यह अरबी भाषा का शब्द है, मतलब भारत एक खोज है। इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालिए। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री थे। कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, उसी तरह इब्न बतूता ने अपने घर छोड़ दिया था। यह खाना बंदोबस्त जाति के होने के कारण घमंड पन इनके खूब खून में था। इन्होंने अपने 73 वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा की थी। कहा जाता है कि इसने अपने युग के सभी मुस्लिम देशों की यात्रा की थी। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका, चीन इत्यादि देश की यात्रा की थी। इन्होंने रहीला नामक पुस्तक लिखा जिसमें हमें भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। भारत में 1336 से लेकर 1347 तक पता चला। 347 ईस्वी 1347 तक पता चलता। आपका सवाल नंबर 4, अल-बिरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, समझाए। अल-बिरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बहुत ही कम उम्र में शादी करा दिया जाता था। पति और पत्नी की मृत्यु के द्वारा ही एक दूसरे से अलग होते थे, क्योंकि तलाक व्यवस्था नहीं थी। तलाक की व्यवस्था नहीं थी। कहा जाता है कि पुरुष 4 पत्नियों रख सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पत्नियां रखना चाह। इस प्रकार पर हम कह सकते हैं कि अल-बिरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि इनके कोई अधिकार नहीं था। यह पुरुष पर आश्रित हुआ करती थी, मतलब यहाँ पुरुष पर आश्रित रहते थे। आपका क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं?
सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। प्राचीन काल में से हिंदू धर्म में कुर्तियाँ चली आ रही है कि जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था उन्हीं के साथ। इसे प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य को अकबर ने करवाया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मतलब पहले पति मर जाता तो पत्नी को उसी के संगे आग में जला दिया जाता था जिंदे। बताओ पहले कितना कठोर शपथ था। इसे कहते हैं सती प्रथा। आपका क्वेश्चन 6, बाल विवाह से आप क्या समझते हैं। बाल विवाह से क्या समझते हैं। प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शादी बचपन में ही करा दी जाती थी, जिसे बाल विवाह के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से बाल विवाह को भी समाप्त किया। वर्तमान समय में भारत के कानून में भी बाल विवाह करवाना कानूनन अपराध माना जाता है। वर्तमान समय में लड़की की आयु 21 वर्ष एवं लड़का की 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र में शादी करना कानून अपराध माना जाता है। इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच क्या संबंध था। इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच क्या संबंध था। इब्न बतूता भारत की यात्रा करने के लिए भारत आया तो राजस्थान के कुछ इलाकों में सती प्रथा प्रचलित था। जब इब्न बतूता एक औरत को सती होते हुए देखा तो वह बेहोश हो गया। उनको पता नहीं चल रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जब लोगों से पूछा तो उनको मालूम चला कि पति के मरने के बाद यह औरत को सती बनाया जा रहा है, जिससे इब्न बतूता बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इब्न बतूता सती प्रथा के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। आपका क्वेश्चन 8, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचन कीजिए। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े हुए सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीपों में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियम रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंधी पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भट्ट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचे तो उसने गवर्नर को किशमिश बादाम के साथ एक दास घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासरुद्दीन नामक अथामो प्रदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। बताओ कितना प्रसन्न हुआ कि 200 दास दे दिए। आर्यभट्ट पर संक्षिप्त लेख लिखे। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध और महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। उसने सूर्य सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने दूरी पर चारों ओर घूमती है। उसने यह पौराणिक धारणा का खंडन किया कि ग्रहण राहु और केतु के कारण होते हैं। उसके ग्रहण का कारण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया बताया है कि आर्यभट्ट ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित तथा ज्यामिति के अनेक खोजों की। उसने 1 से लेकर 9 तक अंक तथा शून्य का आविष्कार भी किया।
सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सांची होना चाहिए। सांची का स्तूप विश्व का प्रमुख संस्कृति धरोहरों में से एक है। यह स्तूप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदेशी समीप सांची की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्तूप आज भी अच्छी हालत है, जबकि अन्य करीब करीब नष्ट हो गए। इस महास्तूप निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची में से एक विशाल तथा दो छोटे स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचार के तृतीय स्तूप में बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र एवं महामोदलयान के अवशेष रखे हुए हैं। गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के गुजरानवाला जिला में 1458 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित है। तलवंडी नानक साहिबा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब एक गांव का नाम था तलवंडी। ननकाना साहिबा नामक ग्राम में हुआ था। कबीर के भतीजे नानक ने भी धार्मिक अनवारों, कर्म कांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि की विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे। मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने समस्याओं का संतोषजनक समाधान कर लिया। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। नानक की वाणी कालांतर गुरु गोबिंद सिंह को व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। जानिए आपका क्वेश्चन 12, कबीर के क्या सिद्धांत है? कबीर के क्या सिद्धांत थे? कबीर का नाम भी भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाले सत्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि वे अधिकार पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु फिर भी उन्हें द्वितीय तथा ज्ञान की बहुत थी। कबीर संप्रदाय एकता के पक्षपाती थे तथा अंडवारों के विरोध थे। संक्षेप में कबीर सिद्धांत निम्नलिखित थे। मतलब कई गो थे? देखिए आपका 4 बुझे। एक में हो गए ईश्वर की एकता पर बल, 2 में निराकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल। कबीर मूर्ति पूजा तथा ब्राह्मण अंडवारों का विरोध करते थे एवं वह जाति पाति में भी विश्वास नहीं करते थे तथा इसका विरोध करते थे। वह जाति पाति पर विश्वास नहीं करते थे। ये एक भावना है जाति पाति। उस दरगाह आप से क्या समझते हैं? किसी भी सिलसिले में पीर की मृत्यु के उपरांत उसकी दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाता था। फारसी भाषा में दरगाह का अर्थ दरबार है। इस पीर की दरगाह पर पीर जियारत के लिए जाने के विशेष तौर पर उनकी वर्षी के अवसर पर परंपरा आरंभ हो गई। इसी परंपरा को उसे कहा जाने लगा कि आज भारत के प्राय प्रत्येक मुख्य बंदरगाह पर प्रत्येक वर्ष उस का आयोजन होता है। अलवार और नयनार संतों के विषय में लिखे। भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों के माध्यम से हुई थी। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने घूम फिर कर एक धर्म का प्रचार किया। अलवार विष्णु और नयनार शैव मत के अनुयायी थे और दोनों ही मत के संतों ने जात पात अस्पृश्य का विरोध कर समाज में सामंजस्य लेन का प्रत्ययन किया। अलवार संतों का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्ण के भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं। इस तरह से संप्रदाय के संतों ने सीधे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया था। अलवार संतों की संख्या 12 तथा नयनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। इस संत में कुछ महिलाएं भी शामिल थी।
चार्वाक दर्शन के विषय में आप क्या समझते हैं? वैदिक कर्मकांड से जब जानता रिष्ट होने लगा तो इंसान आगामी जन्म के फेर में पड़कर वर्तमान जन्म चिंतित रहने लगा। ऐसे में चार्वाक मुनि ने अपना दर्शन लोगों को दिया, जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। इस प्रकार भौतिकवाद चार्वाक ने मानव को परलोक की चिंता छोड़ इहलोक में आनंद पूर्वक जीवन जीने का मार्ग बताया। उनका कहना था कि ना आत्मा है, ना पुनर्जन्म है और ना ही कोई परलोक है। परलोक की चिंता छोड़कर सामने जो भी है सुख और उनका उपभोग करो। और यहाँ पर इस क्लास में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलें यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। द एंड।